मालूम है कि हम पिछले अध्ययन में यूसुफ के जीवन के बारे में देख रहे थे कि उसने राजा के स्वप्न का अर्थ बतलाया और उसे मिस्र देश में एक बड़े अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। राजा ने उसे यहाँ तक अधिकार दिया कि उसकी आज्ञा के बिना कोई भी अपना हाथ पैर नहीं हिलाएगा, अर्थात राजा के सिंहासन को छोड़कर सब कुछ पर यूसुफ को अधिकारी ठहराया गया। आज हम उससे आगे के विषयों में देखेंगे कि यूसुफ आसनत से विवाह करता है। तो आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 41 अध्याय और उसके 45 पद को पढ़ें, जहाँ पर लिखा है, तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन तपानेह रखा और उसने ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया और यूसुफ मिस्र देश का दौरा करने लगा। मैं जोई नाम ज्यादा पसंद करता हूँ सापन तपानेह से अधिक, लेकिन राजा ने यही नाम उसे दिया। यह मिस्र की भाषा में नाम है जिसका अर्थ है गुप्त बातों को प्रकट करने वाला। अब हम आगे पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक के 41 अध्याय और उसके 46 पद में लिखा है, जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सामने खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था और यूसुफ फिरौन के सामने से निकलकर मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। मित्रों, यहाँ पर हमें यूसुफ की उम्र बताई गई है और हम देखते हैं कि उसे मिस्र में रहते हुए 13 साल हो गए हैं। हम इस बात को जानते हैं कि 2 साल उसने प्रधान रसोइये और प्रधान साकी से बंदीगृह में मिलने के बाद बिताए थे। हो सकता है कि वह 1 साल से पहले से ही बंदीगृह में रहा हो, तो संभवतः वह पोतीपर के घर में लगभग 10 वर्ष तक रहा। इन सब से हमें यह विचार मिलता है कि यूसुफ ने मिस्र देश में रहते हुए कहां और कैसे समय बिताया। मिस्र में इस तरह 13 वर्षों के बाद यूसुफ अपने आप को एक ऐसे पद में पाता है और मैं विश्वास करता हूं कि प्रधानमंत्री का पद उसके लिए अनुकूल था। मिस्र देश में फिरौन के बाद केवल उसी का स्थान था। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ कि क्यों फिरौन उसे स्वीकार करने के लिए इतना इच्छुक था? सर्वप्रथम इसका उत्तर है कि परमेश्वर उसके साथ था और अभी तक हम उसे देखते ही आ रहे हैं कि परमेश्वर का हाथ अपने पूर्व प्रबंध के द्वारा उसकी अगुवाई कर रहा था। यूसुफ अपने आप से कहता है कि भाइयों ने उसके विनाश के लिए सोचा, परंतु परमेश्वर ने उसे भले में बदल दिया और इसे जाना बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। मित्रों, हो सकता है कि यूसुफ को स्वीकार करने के लिए फिरौन के पास और भी कोई कारण हो। बहुत से विद्वानों का मानना है कि इस विशेष समय के इतिहास में केवल फिरौन ही एक हिक्सोस राजाओं में से था और ये हिक्सोस लोग जन्मजात मिस्री नहीं थे, परंतु ये अरब मरुभूमि के बेडोयुन्स लोग थे। वे भ्रमणशील व भटकने वाले समूह में से थे और वे कुछ समय के लिए मिस्र में आए और उन्होंने मिस्र के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। यदि यह सच है तो मैं सोचता हूँ कि फिरौन यूसुफ को जातीयता के आधार पर मिस्रियों से ज़्यादा नज़दीक रखा और इसी बात ने यूसुफ के ऊपर उसके अंदर अधिक भरोसा उत्पन्न किया। वास्तव में इन हिक्सोस राजाओं के लिए मिस्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति ढूंढना कठिन था जो उनके लिए या उनके प्रति विश्वास योग्य और धर्मनिष्ठ हो, और यूसुफ के अंदर विश्वास योग्यता का चरित्र था। उसका भरोसा था कि परमेश्वर उसके संग है, जो उसके अंदर विश्वासयोग्यता को उत्पन्न कर रहा है। जिस किसी के साथ भी वह संपर्क में था, वह अपनी जिम्मेदारियों में और जिम्मेदारियों के प्रति विश्वास योग्य था, क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर इस कार्य में उसके संग है। मित्रों, राजा के साथ एक जातीय बंधन भी एक कारण रहा होगा कि जिसके कारण यूसुफ को एक तैयार पद या ऐसा कहें कि एक रेडीमेड पोजीशन ऐसे समय पर दे दिया गया और उसने निश्चित तौर से यह प्रमाणित कर दिया कि वह उसके प्रति विश्वास योग्य था, जैसे कि हम सब उसे देखते हैं। जो भी हो, ये हिक्सोस राजा बाद में मिस्र देश से खदेड़ दिए गए और मैं विश्वास करता हूं कि यही कारण है कि हम निर्गमन की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 8 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब मिस्र में एक नया राजा राज्य करने लगा जो यूसुफ को नहीं जानता था। अत्याचारी राजा के अंदर इब्रानियों के प्रति कोई भी सहानुभूति या मित्रता की बात नहीं थी। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि राजा ने यूसुफ के गले में सोने का हार डाला, जो यह दर्शाती है कि राजा की बराबरी का अधिकार उसे भी दिया गया है। और इतना ही नहीं, राजा ने ओन नगर के याजक की पुत्री को उसकी पत्नी होने के लिए दे दिया, जिसका नाम आसनत था और उस नाम का अर्थ था नेत, समर्पित, मिस्री मिनेरेवा,
स्पष्ट रूप से वह मूर्ति पूजकों में से निकल कर आई थी। मित्रों, यह घटना यूसुफ के जीवन में और एक समरूपता यीशु मसीह के जीवन के साथ प्रस्तुत करती है। यूसुफ की पत्नी अन्य जाति की थी और वर्तमान समय में यीशु मसीह भी इस संसार में से अन्य जाति की दुल्हन अर्थात जिसे हम कलीसिया या चर्च कहते हैं बुला रहे हैं। और इसी पद में और एक समरूपता है। जब यूसुफ 30 वर्ष का था तब वह राजा के सम्मुख खड़ा हुआ और यीशु मसीह ने भी अपनी सेवा 30 वर्ष की आयु में ही आरंभ की थी। और यूसुफ 30 साल की उम्र में मिस्र के कार्यभार को अपने हाथ में लेता है। इस 7 वर्ष की अच्छी फसल की कटनी में यूसुफ बहुत बड़ी फसलों को गोदाम में जमा कर रहा था। हम उत्पत्ति 41 अध्याय के 47 और 48 पद में आगे पढ़ते हैं। बहुतायत के 7 वर्षों में भूमि भरपूर उपज देती रही, इसलिए उसने उन 7 वर्षों में उत्पन्न सब भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी एकत्र करके नगरों में रखी। उसने हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को उसी नगर में इकट्ठा किया। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उसने भोजन वस्तुओं को नगर में ही इकट्ठा किया। वह सरलता से इसे बांटने की योजना बना रहा था। यूसुफ यहाँ पर बहुत ही व्यवहारिक कार्य कर रहा था। वह नगर में ही भोजन वस्तुओं को इकट्ठा कर रहा था। वह जरूरत से भी अधिक जमा कर रहा था और उसे नगर में इकट्ठा करवा रहा था ताकि बांटने के लिए तैयार रहे। अब हम उत्पत्ति उसके 41 अध्याय के 49 पद को पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है। यूसुफ ने समुद्र की बालू के समान अन्न का बड़ा भंडार एकत्र किया, यहाँ तक कि उसने उसका हिसाब रखना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसका लेखा रखना कठिन था। मित्रों, यूसुफ की व्यवस्था में मिस्र देश संसार में रोटियों की टोकरी था। और मैं आपको बता दूं कि यह ऐसे लग रहा था जैसे रोटियों की 2 या 3 टोकरियां हो। मित्रों, अब हम आगे यूसुफ के 2 पुत्र मनश्शे और एप्रैम के बारे में देखते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ रुककर परिवार के बारे में देखेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 41 अध्याय और उसके 50 से 52 पद तक, जहाँ पर लिखा है। अकाल का प्रथम वर्ष आने से पूर्व यूसुफ के 2 पुत्र ओन याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे और यूसुफ ने अपने पहलौठे का नाम मनश्शे रखा। उसने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। और दूसरे का नाम उसने एप्रैम रखा। उसने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे दुख भोगने के देश में मुझे फुलाया फलाया है। मित्रों, यूसुफ के इन दोनों लड़कों का जन्म अकाल के पहले हुआ था और उसने अपने पहलौठे बेटे का नाम मनश्शे रखा। मैं कहता हूं कि उसका नाम अमनेशिया होना चाहिए था, क्योंकि इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने यूसुफ को भूलने की क्षमता दी। वह इतना अधिक व्यस्त हो गया कि वह अपने पिता के घर को भूल गया। हो सकता है कि आरंभ के दिनों में उसे घर की बहुत याद सताती होगी, परंतु अब नहीं। मित्रों, जब हमने इस अध्याय के प्रथम या पहले भाग को देखा तो हमने देखा कि यूसुफ को जब बंदीगृह से निकाला गया तो उसने अपने वस्त्र बदले और अपनी दाढ़ी व बाल कटवाए, इससे पहले कि वह राजा के सामने जाए। हो सकता है कि आपको ऐसे लगता है कि दाढ़ी काटना इतना ज़रूरी नहीं है और इसके लिए सिर्फ जिलेट कंपनी ही रुचि रखती होगी, लेकिन यह हम सबके लिए एक सांकेतिक रुचि है, क्योंकि इब्रानी लोग अर्थात इब्री लोग दाढ़ी रखते थे। और जब यूसुफ ने अपने कपड़े बदले और दाढ़ी बनाई तो यह मेरे लिए पुनरुत्थान के बारे में बात करता है, क्योंकि उसने अपने पुराने जीवन को एक तरफ रख दिया और एक नए जीवन को आरंभ किया। उसी समय से यूसुफ मिस्री वासियों की तरह वस्त्र पहनने लगा और मिस्रियों की तरह ही बातें करने लगा और उनकी ही तरह रहने भी लगा। वह कहता है, परमेश्वर ने मुझे भूलने की क्षमता दी, इसलिए वह अपने पुत्र का नाम मनश्शे रखता है। और यदि आप चाहते हैं कि उसे अमनेशिया कहकर पुकारें तो आप उसे पुकार सकते हैं। यूसुफ अपने दूसरे पुत्र का नाम एप्रैम रखता है, क्योंकि इसका अर्थ है फलदायी। इसलिए यदि आप चाहते हैं तो इस दूसरे पुत्र को अम्ब्रोसिया कहकर पुकार सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इस पर विरोध करें कि यह स्वतंत्र अनुवाद है। हाँ, यह हो सकता है, परंतु यदि आप उन दोनों पुत्रों के नामों को उनके अंग्रेजी प्रतिरूप में रखें तो आप पाएंगे कि वे वास्तव में वो नहीं हैं, अर्थात जो उनका नाम है। उसके पुत्र अमनेशिया और अम्ब्रोसिया थे।
यूसुफ ने अपने पुत्रों के नाम यही रखे क्योंकि परमेश्वर ने उसे उसके पिता के घर को भूलने दिया था और मिस्र देश में उसे फलवंत किया था। हम उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय उसके 53 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, जब मिस्र देश में बहुतायत के 7 वर्ष समाप्त हो गए। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 वर्ष के बहुतायत के समय अब समाप्त हो चुके हैं और अब अकाल आरंभ होगा। और इस समय तक यूसुफ की आयु 37 वर्ष की हो चुकी है। कृपया आप इसे अगले अध्याय के लिए ध्यान में रखें, अर्थात याद रखें। अब हम उत्पत्ति 41 अध्याय के 54 और 55 पद को पढ़ते हैं। लिखा है, और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। अन्य सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। अतः सारे मिस्र देश में अकाल छा गया तो लोग चिल्ला चिल्लाकर फिरौन से रोटी मांगने लगे। तब फिरौन ने सब मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। मित्रों, क्या मैं आपके ध्यान को एक सच्चाई की ओर ले चलूं? जिस व्यक्ति के पास रोटी या अन्न है वह यूसुफ ही है। यहाँ पर हम एक और समरूपता को पाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 41 अध्याय के 56 और 57 पद में आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया तो यूसुफ ने उन सब भंडारों को खोल दिया और मिस्रियों को अन्न बेचा, और मिस्र देश में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। अतः सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए आए, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ा था। यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि अकाल सारे पृथ्वी भर में था। मित्रों, यहाँ पर 41 अध्याय समाप्त होता है, परंतु हम अपने अध्ययन को 42 अध्याय से जारी रखेंगे। अब यूसुफ के जीवन में प्रभावशाली घटनाओं का खुलासा होना आरंभ हो रहा है। परमेश्वर का एक आदर्श यूसुफ को उपयोग करने में है कि वह अकाल के समय उसके वंश की सुरक्षा करते हैं, और याकूब और उसके पुत्रों का मिस्र के लिए निकलने का हमें स्पष्ट विवरण मिलता है। जब यूसुफ उस काल कोठरी में था तब वो उन सब चीज़ों को नहीं देख पाया था, परंतु उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। वह एक व्यक्ति है जो अपने विश्वास के कारण हमेशा जोशीला और आशावादी था। मेरी इच्छा है कि मेरा भी विश्वास इतना नीचे ना हो ताकि लापरवाह से कुछ हो जाए और परिस्थितियों के प्रति लापरवाह हो जाए। मैं आशावादी बना रह सकूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बहुत अधिक वर्षा या कई घने काले बादल मुझे कम आशावादी बनाते हैं जितना कि मुझे होना चाहिए। मुझे भरोसा है कि हम में से कई लोगों के साथ यह बात आज सच है। मित्रों, यूसुफ एक अनुपम पद पर है और मैं समझता हूं कि आप भी लगभग इस पर अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। भीषण अकाल सारे पृथ्वी पर है और सभी पृथ्वीवासी अनाज लेने के लिए मिस्र देश में आ रहे हैं। आप अनुमान लगाइए कि रात्रि भोजन के लिए कौन आ रहे हैं। इस भीषण अकाल ने याकूब को इतना मजबूर किया कि उसे अपने 10 पुत्रों को अनाज लाने के लिए मिस्र देश में भेजना पड़ा। प्रश्न यह उठता है कि केवल 10 पुत्र ही क्यों? उसने बिन्यामीन को क्यों नहीं भेजा? वास्तव में वह बिन्यामीन को खोना नहीं चाहता था। यदि बिन्यामीन खो जाता तो याकूब मर भी सकता था। मित्रों, आगे हम देखते हैं कि यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन उसके भाइयों ने उसे नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? जी हाँ, इसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने सोचा कि वह मर गया है, इसलिए उसके बारे में कुछ खोजबीन ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि वे कभी दोबारा उसे देख पाएंगे, परंतु उसने ये उम्मीद रखी थी कि वह उन्हें फिर से देखेगा। तब हमें इस बात को भी याद रखना है कि कई वर्ष बीत चुके हैं जब उन्होंने उसे बेचा था। उस समय वह मात्र 17 वर्ष का था और अब वह 37 वर्ष का हो चुका है। जो भी हो, इसके अलावा यह भीषण अकाल भी कई वर्षों से चलता आ रहा है। चलो मानते हैं कि वो 1 साल के लिए था, तो उन्होंने उसे 21 वर्षों से नहीं देखा था। वह लगभग 40 वर्ष का था और एक मिस्री वासी की तरह वस्त्र पहने हुए था और उसकी बातचीत व व्यवहार भी मिस्रियों की तरह ही था। परंतु अब हम अपनी कहानी में आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर याकूब अपने 10 पुत्रों को अनाज लाने के लिए मिस्र देश में भेजता है। तो आइए हम उत्पत्ति 42 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा है, जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब याकूब ने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों ताकते हो?
वास्तव में वे निराशजनक मुद्रा से एक दूसरे को देख रहे थे, बिना जाने कि कहाँ जाएं और क्या करें। तब हम अगले पद को पढ़ते हैं। उत्पत्ति 42 उसके 2 में लिखा है, और उसने कहा, देखो, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, तुम वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे कि हम जीवित रह सकें और मर न जाएं। यह विश्वास को प्रकट करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि विश्वास उनके लिए रहस्यमय है और नहीं जानते हैं कि कैसे विश्वास करना चाहिए। मैंने एक व्यक्ति से बातचीत की जो विश्वास करना नहीं चाहता था, परंतु उसका तर्क था कि मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि याकूब ने कैसे विश्वास किया। उसने कुछ सुना जिसे वह कहता है, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है। उसने इस पर विश्वास किया कि यह उनको जीवन दे सकता है। इसलिए उसने अपने विश्वास पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि तुम वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे कि हम जीवित रह सकें और मर न जाएं। मेरे प्रिय मित्रों, यही बचाने वाला विश्वास है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैं यीशु मसीह पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। मित्रों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि याकूब अपने 10 पुत्रों के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, लेकिन मैं इसे कैसे विश्वास करूं? यह अच्छा प्रश्न है, लेकिन विश्वास करने का एक ही तरीका है कि आप उसके अनुसार अपना कार्य करना आरंभ कर दें। पवित्र वचन बाइबल कहता है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 31 पद में, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मित्रों, आप कुछ सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, और यही काम इस बूढ़े याकूब ने किया, और इस प्रकार से उन्हें अनाज मिला और वे परिवार सहित जीवित रहे। मित्रों, मैं और आप भी अनंत जीवन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से पा सकते हैं। तो आइए हम आगे उत्पत्ति की पुस्तक के 42 अध्याय और उसके 3 और 4 पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यूसुफ के 10 भाई अनमोल लेने के लिए मिस्र को गए, परंतु याकूब ने यूसुफ के भाई बिन्यामीन को उसके भाइयों के साथ नहीं भेजा, क्योंकि उसने कहा, कहीं उस पर कोई विपत्ति ना आ पड़े। मित्रों, लेकिन मान लीजिए कि यदि कोई विपत्ति उन 10 पुत्रों पर आ जाए, तब क्या होगा? एक अच्छी बात तो यह थी कि वे सब उससे बड़े थे, परंतु यदि आप सच्चाई को जानना चाहते हैं तो सच्चाई यह है कि बिन्यामीन को खोने से जितना तकलीफ याकूब को होने वाला था, उतना उन 10 के द्वारा उसे नहीं होता, क्योंकि बिन्यामीन और यूसुफ राहेल के पुत्र थे और राहेल उसकी पत्नी थी, जिससे वह बेहद प्यार करता था। और अब वह उन 10 पुत्रों को अन्न लाने के लिए भेजता है, परंतु केवल बिन्यामीन को अपने साथ रहने देता है। तब हम उत्पत्ति 42 अध्याय के 5 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, अतः अनमोल लेने आने वालों में इस्राएल के पुत्र भी थे, क्योंकि कनान देश में भी अकाल पड़ा था। मित्रों, अब हम एक बहुत ही प्रभावशाली या महत्वपूर्ण क्षण में आते हैं, जहां पर यूसुफ मुलाकात करने वालों के साथ है। आइए हम उत्पत्ति 42 के 6 पद को पढ़ें, और कृपया आप यहाँ पर ध्यान दें। यूसुफ उस देश का शासक था, वही उस देश के सब लोगों को अन्न बेचता था, और यूसुफ के भाई आए और उन्होंने भूमि पर झुककर उसे दंडवत किया, और यूसुफ उन्हें देख रहा था। वह इस बात को जानता था कि उन्हें यहाँ आना ही था। वहाँ पर पृथ्वी के छोर से, अर्थात उस समय की आबादी में से प्रत्येक जगह से शिष्टमंडल वहाँ उपस्थित थे, क्योंकि अकाल पूरे पृथ्वी में था। इसलिए वह सबको देखता है, और देखो, यहाँ पर ये 10 लोग आते हैं और वे सब के सब उसे दंडवत करते हैं। सबके चेहरे यूसुफ के सामने झुके हुए थे। मित्रों, आपको आश्चर्य होगा कि यूसुफ को कैसा महसूस हुआ होगा। जो भी हो, आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं। यहाँ पर हम यूसुफ के स्वप्न को हूबहू पूरा होते हुए देखते हैं। क्या आप याद करते हैं कि यूसुफ ने क्या स्वप्न देखा था? उसके पूले को सभी पूले दंडवत कर रहे हैं, और यहाँ पर वह स्वप्न पूरा हो रहा है। उसके सभी बड़े भाई उसके सामने उसे झुककर दंडवत कर रहे हैं।